गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम करेंगे केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को, कोई जो अभिक्रिया होती है उसको अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल, इसको अगर अपन शब्दों में लिखे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको कैल्शियम का प्रतीक क्या हो गया Ca, और ऐसे अगर कैल्शियम ऐसे लिखते तो कितना बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे ना लिखे अपन प्रतीकों में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, प्रतीकों या अणुसूत्रों में लिखते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रासायनिक समीकरण। उसको अपन ऐसे शब्दों में ना लिखे प्रतीकों या अणुसूत्रों में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है। इसमें जब अपन रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो बाईं तरफ होता है वो क्या होता है, क्रिया कारक। इधर जो होता है जैसे अभी था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये था ना, ये तो क्या है, ये क्या है, क्रिया कारक। और जो उधर होगा वो क्या होगा, उत्पाद। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या है, उत्पाद। क्या है ये, उत्पाद। तो जो बाईं तरफ लिखते हैं वो क्या होता है, क्रिया कारक, और जो दाईं तरफ होता है वो क्या होता है, उत्पाद। फिर आता है इसको तीर के निशान, बीच में किससे लिखते हैं, तीर का निशान इंगित करते हुए, तीर का निशान उत्पाद की तरफ। किसकी तरफ होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए, उत्पाद की तरफ अपना तीर का निशान होना चाहिए। सॉरी। फिर आता है अभिक्रिया में एक से अधिक क्रिया कारक या क्रियाफल होने पर उनके मध्य क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। अगर अभिक्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो उनके बीच में क्या लगा देते, प्लस का साइन लगा देते। जैसे ये था अभी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इनके बीच में क्या, ये एक से ज्यादा क्रिया कारक आ गए तो इनके बीच में क्या लगा दिया अपन ने, इनके बीच में अपन ने क्या लगा दिया, प्लस का साइन। क्यों लगा दिया, क्योंकि एक से ज्यादा है। इनको अपन ऐसे प्लस के बिना लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपन इनको समझने के लिए अच्छे से क्या करेंगे, लिखने के नियम से इनके बीच में प्लस आ जाएगा, फिर उधर उत्पाद आ जाएगा। तीर का साइन किस तरफ होना चाहिए, उत्पाद की तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ। अभिकारक एवं क्रियाफल में उपस्थित भिन्न तत्वों के परमाणु संख्या अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर बराबर की जाती है। इस क्रिया को समीकरण संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समीकरण संतुलन कहते हैं। जैसे इधर दो ही है तो इधर भी कोई भी अणु दो करने पड़ेंगे। जैसे इधर दो अणु है तो उधर भी दो अणु करने पड़ेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, है ना, समीकरण संतुलन कहते हैं। जैसे इधर दो है तो उधर भी अपने को दो करने पड़े, इधर तीन अणु है तो उधर भी अपने को तीन अणु करने पड़ेंगे। फिर आता है इसकी विशेषता क्या है, रासायनिक समीकरण की विशेषता, वो तो क्या थे, नियम थे। अब अपने को इसकी विशेषता, अभिक्रिया के क्रिया कारक क्रियाफल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी, कौन सा क्रिया कारक है और कौन सा क्रियाफल है, अभिकारक और उत्पाद की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण संतुलित होने पर क्रिया कारक और उत्पाद के अणु की जानकारी। संतुलित, जब अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी उसके बाद में अपने को पता चलेगा कितने तो ये अभिकारक है और कितने उत्पाद। अगर उधर 4 हो गए तो इधर भी अपने को
क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, अभिक्रिया को संतुलित करनी पड़ेगी। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, ये अभिक्रिया संतुलित करने से मिलेगी। फिर आता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। इससे अपने को क्या पता नहीं चलता, क्या क्या पता नहीं चलता, इसकी अभिक्रिया की कुछ सीमाएं, क्या नहीं चलता, भौतिक अवस्था, सांद्रता, उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता का पता रासायनिक समीकरण से नहीं चलता। ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं। फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न हो जाता है। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जब किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो अपने मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, इस क्रिया को अपन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जो मूल गुण थे उनसे भिन्न हो गया। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा परिवर्तन होगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। परंतु पदार्थ का कुल द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। जितना अभिकारक का होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। पता है अपने को, रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको किससे करते हैं व्यक्त, रासायनिक समीकरण से। और रासायनिक समीकरण अपने को पता ही है, जो उनको प्रतीकों में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसको ये क्या हो गया है कि अपनी रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे अभी संतुलित करना देखते हैं, जैसे अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे MgO2, तो इधर गया तो ये Mg2MgO बन गया है ना, 2MgO बन गया। लेकिन इधर तो Mg का एक ही अणु था, ये अपन ने बाद में लगाया है। ये जो 2 लगाया है ना, ये अपन ने बाद में लगाया। पहले क्या था, पहले ओनली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। फिर इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उधर जाते हैं ऑक्सीजन के, तो इधर भी 2 है उधर भी 2 है। लेकिन मैग्नीशियम का इधर एक अणु है उधर 2 अणु है, तो अपने को समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम के 2 अणु करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे। अब क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इधर क्या था, ये सॉलिड था, इधर ये क्या थी, गैस थी। और उधर जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गए, दोनों सॉलिड बन गए। तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ ना इनके संगठन में। मूल तो गैस और सॉलिड था, लेकिन उधर उत्पाद में बनते इनमें क्या हो गया, इनका जो मूल पदार्थ से रासायनिक गुण और संगठन में भिन्न हो गया ना। इसमें गैस की मात्रा नहीं है, ओनली सॉलिड हो गया ये। तो ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, सॉलिड, और ऑक्सीजन गैस, और उधर जाते ही क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गुणों में भिन्न। ये क्या था, इधर सॉलिड वो गैस, उधर जाके दोनों मिलके क्या बना रहे, गैस। तो गुणों में क्या हो गया, भिन्नता आ गई ना गुणों में। अब देखो O2 है ना, यहाँ O2 है ना, तो इधर भी कार्बन का एक अणु है उधर भी कार्बन का एक अणु है। इधर ऑक्सीजन का 2 अणु है उधर भी ऑक्सीजन का 2 अणु है। ये हो गई समीकरण संतुलित। ये क्या हो गई, समीकरण, अपनी समीकरण संतुलित हो गई। कैसे, जैसे
अगर उधर ज्यादा बढ़ जाते तो इधर अपने को 1 2 कुछ लगा के पूरा करना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी संतुलित है तो अपने को संतुलित नहीं करनी है। अगर इधर कार्बन 1 है तो इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है तो उधर भी 2 है। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ, गुण इधर क्या थे, सॉलिड था कार्बन, उधर जाके उसमें मिलके क्या हो गया, गैस। जो रासायनिक गुण और संगठन में मूल पदार्थ से भिन्न बनता है उत्पाद, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, उस क्रिया को अपन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखना, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, क्या बोला था, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये इसकी विशेषता है। कैसे, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है ना कार्बन, 6 नंबर पे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर ऑक्सीजन कितने पे आता है, 6 नंबर पे, और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, सॉरी, ऑक्सीजन अपना आता है 8 नंबर पे, और कार्बन कितना 6 पे, तो ये 16, और 2 अणु है तो कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 12 हो गया, इसका 32 हो गया, कुल कितना हो गया 44, कितना हो गया 44। और इसमें भी देखो सेम है, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 44, कितने हो गए 44। देखो द्रव्यमान दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो क्या हुआ, द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान समान रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, अगर अणु दोनों तरफ अणु मतलब अपना समीकरण संतुलित है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, द्रव्यमान समान आएगा। क्या करना है, पहले अपने को समीकरण को संतुलित करना है। कैसे करना है, जितना उत्पाद बन रहा है उधर अभिकारक में कम पड़ रहे हैं उतने अभिकारक में बढ़ा दो, जितने उत्पाद बन रहे हैं उत्पाद में ज्यादा हो रहा है तो इधर क्या करो, अभिकारक की तरफ बढ़ा दो। तो इस तरह से अपना समीकरण का द्रव्यमान निकालते हैं, और कैसे द्रव्यमान समान आता है, इस तरह से। रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का निर्माण होता है तो परमाणु के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं तो नए बंधों का निर्माण होता है। जब यौगिक बनते हैं तो क्या होता है, अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस टाइम क्या बनता है, यौगिकों का निर्माण होता है, तो परमाणु के मध्य जो बंध बने हुए हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार बंधों के टूटने बनने से अभिक्रिया वेग तथा प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है। क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो जब अभिकारक थे, इधर अपन ने नॉर्मल सी एक अभिक्रिया ली, उससे समझेंगे सारा। देखो इधर इनके बीच में जो बंध था, पहले से बने हुए बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण था होता है। जैसे ये बंध टूटा इनके बीच में, ये जो ये इधर बंध था इनके बीच में वो टूटा और उधर जाके नए बंधों का निर्माण हुआ, तो इससे क्या हुआ, यौगिक, एक यौगिक का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया यौगिक बना। ये जो यौगिक थे इन ये जो थे परमाणु और अणु, इनके मध्य जो बंध था वो टूटा और नए यौगिकों का निर्माण हुआ। इसे इसके आधार पर अपन अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे अपनी पहली है संयुग्मन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयुग्मन। जैसे 2 अभिकारक है उससे केवल एक ही क्या बनेगा, उत्पाद, तो इसे क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। जैसे ये A प्लस बी, A प्लस बी, 2 क्या है, ये 2 क्या है, अभिकारक है, ये 2 क्या है, अभिकारक है, और उन ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, उत्पाद। कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक ही उत्पाद बना रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, जब 2 अभिकारक जुड़ के एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया बोलेंगे उसे। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के
अभिकारकों का साधारण योग होता है। इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और इनका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इनमें साधारण योग होता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, दो अभिकारक थे वो जुड़े, A+B जुड़े, है ना, इनमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, A+ देखो पीछे ये थे ना, A+B जुड़े और AB का निर्माण किया, ज्यादा कुछ नहीं होता, A+B जुड़े और AB का जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो AB बना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसमें इस अभिक्रियाओं में अभिकारों से साधारण योग होता है। अभिकारों कौन सा योग होता है? साधारण योग होता है। इनको योगशील और योगात्मक, या जुड़ रही है तो इनको योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। नेक्स्ट उदाहरण है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने संयुग्मन अभिक्रिया के। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा योग हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, सिंपल सा योग हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये अपनी एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। फिर आता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, तो ये भी क्या है? सिंपल से जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण हो, दो अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संयुग्मन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आती है और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अपना एथीन है, उसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? एथेन। क्या बन रहा है? दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो अपना ये था एथीन, तो उसमें ये जुड़ गया, ये दो क्या हो गए? अभिकारक। कौन कौन है? एथीन और हाइड्रोजन। ये क्या है? अभिकारक है, और ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? ये उत्पाद बन गया एथेन। क्या बन गया? एथेन। ये निकल, ये अपन ने क्या ले लिया? उत्प्रेरक के रूप में यूज किया अपन ने। 470 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर दाब लिए। फिर आती है अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है नेक्स्ट? विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारक आपस में रिप्लेस होते रहते हैं। देखना कैसे होते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक के अधिक के परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे देखते हैं अपन कैसे होते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को पहले से बने बंध टूटते हैं और कुछ नए, वो सभी में हो रहे, पहले से बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो क्या होता है देखना, रिप्लेसमेंट हो रहा है इसमें, AB+C। उसमें तो केवल एक उत्पाद बन रहा था, इसमें देखो दो दो बन रहे हैं। जैसे देखना, जैसे अपन ये ले ली खड़ी और ये ले ली और इसको एक को खाली रख दिया ना, ये कुछ सिंबल बनाया हमने। जैसे AB एक अभिकारक और एक C अभिकारक, इनमें क्या हुआ? रिप्लेस क्या हुआ? ये C कहाँ आ गया? A के पास आ गया और B का अलग हो गया, B C की जगह चला गया। ये क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक की तरफ क्या हो रहा है? इनके बंध टूट रहे, नए बंध जुड़ रहे, क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या बन रहा है? ये क्या बन गया? AC+B। क्या बन गया? AC+B। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, Cu है ना, कॉपर सल्फेट है, उसका जिंक के साथ क्रिया होगी ना, तो क्या बनेगा? ये कहाँ चला जाएगा? ये तो आ जाएगा यहाँ और इसको कर देगा इधर, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ये 4 नहीं है, CuSO हो रहा है ना।
मिस प्रिंट हुआ है। तो क्या है, कॉपर सल्फेट से जिंक की क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये क्या हो रहा है, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये अभिकारकों के मध्य रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्या है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूट रहे हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण हो रहा है। पहले से जो इनके बीच में बनता वो टूटा और ये नया आके जुड़ा तो नए बंधों का निर्माण हो रहा है। ये कौन सा है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील की तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। तत्व है ना, यहाँ क्या है, तत्व है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते। जिंक कुछ तत्वों की सक्रियता, जैसे जिंक किसको कर रहा था, कॉपर को कर रहा था ना, तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस। फिर ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है, अधिक क्रियाशील। फिर आता है हाइड्रोजन। इसके जो नीचे हैं वो क्या है, उनसे कम क्रियाशील है। वो क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या है, कम क्रियाशील। ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। वो क्या थे, ज्यादा क्रियाशील तत्व थे। तो कॉपर, हाइड्रोजन, अर्जेंटम और ओरम, ये क्या है, कम क्रियाशील। और वो कौन कौन से जो ज्यादा क्रियाशील थे, वो थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस। ये क्या थे, अधिक क्रियाशील। याद रखना है कि जो ये है, ये उनको जो आगे वाले तत्व है, हाइड्रोजन के बाद में जो तत्व है उनको क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम है और उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है। जैसे उनको अपन एक जगह लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस। अपन इनको एक जगह लिख लेंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक और फेरस। ये क्या है, अधिक क्रियाशील। ये तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील। इतने ही है ना, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और ये इतने ही है ना। तो ये क्या है, ये तो क्या है, अधिक क्रियाशील। और ये क्या है, कम क्रियाशील। ये क्या है, अधिक क्रियाशील। एक जगह हो गए अधिक क्रियाशील। और ये क्या है, कम क्रियाशील। ये क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। इधर वाले जो है हाइड्रोजन के बाद वाले ये कम क्रियाशील है तो इनको क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। और ये अधिक क्रियाशील है तो ये उसको हटा देगा। इसलिए ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील अपने को याद करने पड़ते हैं, है ना। कौन कौन से है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, हाइड्रोजन, अर्जेंटम और ओरम। ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विस्थापन अभिक्रिया। ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए थैंक यू।